जोहार दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज खोट्टा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं दोस्तों। जो खोट्टा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं वो कृपया देखें। उस पर आप लोग का प्यार बहुत ही स्नेह है दोस्तों। आप लोग बहुत ज़्यादा उस वीडियो पे आप लोग प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं दोस्तों कि इतने प्यार उसको मिल रहे हैं। इसलिए मैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ और आपसे 100 सेट कराने का मैं प्रॉमिस किया हूँ। चाहे वो जीएस में हो चाहे खोट्टा में हो, तो मैं 100 सेट कराऊंगा और एग्ज़ाम तब तक नहीं छोड़ूंगा दोस्तों जब तक आप लोग के सारे जुबान पे क्वेश्चन को मैं रटवा न दूँ। ये मेरा टारगेट है दोस्तों। तो कृपया जो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो पंडित जीएस एकेडमी से जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे ताकि इसका सारा पीडीएफ मैं वहाँ पे दे देता हूँ। अगर लिंक कभी कभी काम नहीं करे तो वो लिखेंगे पंडित जीएस एकेडमी और आप अपना टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे। लगभग वहाँ 450 का फैमिली मेरे होने चले हैं टेलीग्राम में भी। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का खोट्टा में दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे बोला है डॉक्टर विनोद कुमार एक जन्म नाम बताओ। जन्म गाँव का नाम छाटा या उसका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961 दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ था। आप ये याद रखेंगे, डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961 दारू झुमरा हजारीबाग। माँ थी सुगवंती देवी और पिता थे मथुरा प्रसाद। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको मैं कैसे याद रखा हूँ। 18 नवंबर 1961 में दारू पीने हजारीबाग गया, माँ उसका मुँह सूंघी सुगवंती, उसका पिता मथुरा पागल हो गया, मतलब माथा उसका पागल हो गया। इस तरह आप याद रखेंगे। इसका पहली कविता दोस्तों कभी कभी पूछते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सेशन लेट बड़े होंगे लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि आपसे अगर एग्जाम में पूछे उस रिलेटेड से क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। तो इसके माँ थे दोस्तों सुगवंती, पिता थे मथुरा प्रसाद और पहली कविता इसका था आज़ादी का रेस का। अगर पहली कविता आपसे पूछ ले डॉक्टर विनोद कुमार का तो ये था आज़ादी का रेस का। और आखिर अगर कविता बोलेंगे तो पेपर बेचुआ। यहाँ तक आपके फैक्ट क्लियर हो गए दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि संपादन सलाहकार था किसका था दोस्तों, तो खोट्टा लोक कथा का ये क्या था, सलाहकार था दोस्तों, खोट्टा लोक कथा का। और सहयोगी संपादक आपसे अगर पूछ लेंगे तो ये था खोट्टा गद्य पद्य संग्रह का दोस्तों, ये सहयोगी संपादक थे। ये भी आप याद रखेंगे। इसके दो बहुत चर्चित हैं दोस्तों, इसके दो बहुत चर्चित कहानी है, एक आकाशवाणी और एक दूरदर्शन, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके पिता जब ये छोटे थे तभी गुजर गए थे, तो इसका संरक्षण कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसका संरक्षक कौन था दोस्तों, तो देवनारायण जो था इसके चाचा थे, वही इसको पालन पोषण करके बढ़ाए। तो इतने सारे फैक्ट दोस्तों आप याद रखेंगे। एग्जाम में कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर वो चीज़ आपको मैं दे दूं ताकि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन नहीं जाए। इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों एक का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जंगली माय मरे घरी जंगली के कतना रुपया दे के बिजनेस करे गल हल। दोस्तों जंगली माय जो है ये जिंदगी डुआनी, जब सौंद माटी आप पढ़ेंगे तो इसमें जिंदगी डुआनी आते हैं, उसमें जंगली माय पढ़ना होगा, उसी का पात्र जंगली माय है। तो वो जो है आप यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जंगली जो था कितना पढ़ा लिखा था, तो दोस्तों ये बीए था होता दोस्तों। और इसमें जिंदगी डुआनी में ये पात्र हैं जंगली। अगर इसका अर्थ बोल दे जिंदगी डुआनी, अगर आप अर्थ पूछ ले तो जिंदगी का रोना या जिंदगी का तलाश या जिंदगी का संघर्ष, ये सारे आप याद रखेंगे। तो इस तरह से अगर पूछ ले कि जंगली का माई जो था वो कौन में आया था, सौंध माटी में आया था। सौंध माटी का अर्थ होता दोस्तों मिट्टी का खुशबू, आप ये भी याद रखेंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे। दो का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 100 रुपये उसको दिए थे बिजनेस करने के लिए, आप ये भी याद रखेंगे। एक और में लोक साहित्य मुख्य भेद लागे, तीन का देखिए क्या हो आंसर हो जाएंगे। तो आपको बताना है दोस्तों कि लोक साहित्य के क्या भेद होते हैं, लोक साहित्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि लोक साहित्य का मुख्य भेद क्या क्या है। लोक कथा आते हैं, लोक गीत आते हैं, लोक गाथा आते हैं, लोक नाट्य आते हैं और प्रकीर्णन साहित्य, ये सारे लोक साहित्य के में ही आते हैं। कौन कौन दोस्तों, एक बार फिर से, लोक कथा, लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और परिकीर्णन साहित्य। और आपसे पूछ ले दोस्तों परिकीर्णन साहित्य में कौन कौन आते हैं, आहना जिसको हम लोग मुहावरा कहते हैं, पटतेर और पहली, ये सारे आपके परिकीर्णन साहित्य में आते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपसे पूछ ले लोक साहित्य के को भेदा हुआ है तो लोक गाथा, लोक कथा, लोकगीत, लोक नाट्य और परिकीर्णन साहित्य, इतने आप याद रखेंगे। इसके आंसर हो जाएंगे क्या होंगे देखिए दोस्तों, आप लोग खुद बना लेंगे। लोक कथा, लोकगीत,
परिकीर्णन साहित्य, लोक गाथा, कुछ भी दे देंगे, इसमें लोक गाथा नहीं ऑप्शन दोस्तों, आप जोड़ लेंगे लोक गाथा, ये भी आपके लोक साहित्य में ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके 1 सही हो जाएंगे। एकर में लोक कथा लागे, अब कौन है दोस्तों इसमें एकर में लोक कथा कौन है, आपको देखना है लोक कथा इसमें कौन है दोस्तों। तो लोक कथा इसमें आपको देखना है कि कौन है, केतकी फूल, बूढ़ी और नाती, गोहाइल परब, गोहाइल परब। देखिए दोस्तों इसमें बताना है एकर में कौन लोक कथा लागे है, तो कौन कौन है दोस्तों, केतकी फूल, बूढ़ी और ओकर नाती, गोहाइल परब। तो ये आपको बताना है क्या हो जाएंगे इसके आंसर, तो ये आपके सभी लोक कथा है दोस्तों। तो लोक कथा आपके 10 है, आप याद रखेंगे लोक कथा कौन कौन 10 हैं। एक होते हैं 7 भाई एक बहन। कल दोस्तों एक क्वेश्चन था जो उसमें लिखे हुए थे आपके अरविंद्र कुमार लिखे थे, तो उसको बहुत सारे दोस्त ने बोल रहे थे दूसरे आंसर होंगे। दोस्तों अगर कन्फ्यूजन है कृपया आप कन्फ्यूजन कमेंट को नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जो गलती रहते हैं दोस्तों या जो गलती हो जाते हैं मैं वो टेलीग्राम में डाल देता हूँ तुरंत, आप जरूर टेलीग्राम में देखेंगे इसके आंसर क्या होंगे। मैं भी इंसान हूँ, कभी मिस हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि लोक जो कथा है वो 10 है। तो मैं एक एक बार करके सब सारे बता देता हूँ कौन लिखा है, आप नोट कर लेंगे फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। 7 भाई एक बहन, 7 भाई एक बहन जिसका घर है वो शांति रहता है। तो आप याद रखेंगे 7 भाई एक बहन शांति भारती, ये ट्रिक से याद है दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और 7 भाई बहन इस, क्योंकि ये गजाधर महतो के, ये भी कंफ्यूज करेंगे। 7 भाई एक बहन अगर आपसे पूछ ले तो ये है शांति भारत, 7 भाई बहन बोलेंगे तो गजाधर महतो, और धनक धधनी बोलेंगे दोस्तों तो शांति भारत, धनक धधनी शांति भारत। गुदू पुचू रानी और कौआ वंशीलाल वंशी, वंशीलाल वंशी। याद रखेंगे बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि लिखे हैं दोस्तों, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि लिखे हैं। गोहाइल परब डॉक्टर ए.के. झा लिखे हैं, गोहाइल परब डॉक्टर ए.के. झा लिखे हैं दोस्तों। उसके बाद बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी और ओकर नाती कौन लिखे हैं, अरविंद कुमार लिखे हैं, बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार लिखे हैं। दू बिहा दुर्गति कौन लिखे हैं, डॉक्टर ए.के. झा लिखे हैं, दू बिहा दुर्गति डॉक्टर ए.के. झा लिखे हैं। केतकी फूल लिखे हैं दोस्तों सावित्री देवी, केतकी फूल लिखे हैं सावित्री देवी, सावित्री देवी। लुईगर बेटी छोवा ए.के. झा लिखे हैं, लुईगर बेटी छोवा ए.के. झा लिखे हैं दोस्तों। और खूटा भीतर चिया गुटा दिनेश दिनमणि लिखे हैं। तो अक्सर पर पूछ देगा कि बताइए इसमें दिनेश दिनमणि जो है लोक कथम कौन कौन ठो लिखे हैं, तो खूटा भीतर चिया गुटा और बूढ़ी औरत 7 पीठा, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन को आपको जिक्र कर दिया हूँ कि दिनेश दिनमणि लोक कथम 2 चीज़ लिखे हैं, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा और खूटा भीतर चिया गुटा, ये दिनेश दिनमणि 2 लिखे हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर ए.के. झा बोलेंगे दोस्तों तो वो भी 2 लिखे हैं, दू बिहा दुर्गति और एक लिखे हैं गोहाइल परब, मैंने बिहा करके लाएंगे और गोहाइल परब उसको करने बोलेंगे, तो ये आप याद रखेंगे। दो बिहा दुर्गति ए.के. झा, लुईगर बेटी छोवा ए.के. झा और गोहाइल परब 3 लिखे हैं दोस्तों। गोहाइल परब, दू बिहा दुर्गति और लुईगर बेटी छोवा, ये तीनों ए.के. झा लिखे हैं, आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि सीजीएल में एक एग्जाम है दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए 4 का आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 के आंसर आपके डी हो जाएंगे, आप याद रखेंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान कविता के लेखक क्या है, तो जय जवान जय किसान के लेखक क्या है दोस्तों, ये है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जय जवान जय किसान है क्या चीज़, ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जय जवान जय किसान एक नारा है, यही कविता में नारा है दोस्तों। ये किसने दिया था, तो द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारा को दिया था, जय जवान जय किसान। आप कमेंट करेंगे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया था, आप ये कमेंट जरूर करेंगे ताकि ऐसा आपका जीएस भी आपके ठीक होते जाएंगे। जय जवान जय किसान जो दोस्तों आपके क्या है, ये आपके ये महेश गोलवार जो है, महेश गोलवार जो है, इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो महेश चंद्र पोद्दार, महेश चंद्र पोद्दार दोस्तों इसका पूरा नाम है। किसको हम कैसे याद रखे हैं, जय जवान और जय किसान सारे महेश चाय दुकान चाय पीने जाते हैं, ये बहुत ही फेमस हम लोग का पटना में ये दुकान है, जय जवान जय किसान। दोस्तों देखिए पूरा नाम इसका महेश चंद्र पोद्दार, 1 फरवरी 1911 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था, और निधन आपसे पूछ ले तो 3 अगस्त 1996 को इसके डेट हो गए थे। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, उड़ीस महोत्तम लेख है, आप इसकी रचना को याद रखेंगे। उड़ीस महोत्तम लेख है, दामोदर उत्पत्ति 1957 में हुआ था दोस्तों। अगर ये पूछ ले क्या है आपसे, तो ये हिंदी काव्य है, क्या है, उड़ीस महोत्तम लेख पूछ लेंगे, और दामोदर उत्पत्ति 1957 में हुआ था, ये आपके हिंदी काव्य है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएंगे, तो 5 का आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, 5 का आंसर हो जाएंगे महेश गोलवार। नेक्स्ट देखिए उग्रवादी समस्या ऊपर लिखल खोटा कहानी की हक है। तो उग्रवादी समस्या पर लिखल जानते हैं दोस्तों, हम जियब कैसे, आप ये पढ़े होंगे, बहुत फेमस था हम जियब कैसे, ये कहानी उग्रवादी पर लिखा गया था। ये छैयर कहानी में है दोस्तों, हम जियब कैसे। इसका मुख्य पात्र अगर आपसे पूछ लेंगे तो महेश्वर, इसकी पत्नी जो थी पार्वती, वो घूमने जाती है टैक्सी गाड़ी से दोस्तों। ये जब मैं इसका पढ़ाऊंगा जब, तो ये सारे तुम्हें डिटेल कर दूंगा मैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट्स है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इसमें जो पूछा जाता है ना कि चुनिया जो है किस पर है, तो ये दोस्तों हम जियब कैसे कहानी में जो रहते हैं डमरू, डमरू के जो पत्नी रहती है चुनिया, इस पर यह बताया गया है। एक टोला का नाम आया है दोस्तों, बेदिया टोला, आप याद रखेंगे। इसी को हम हेड टोला भी कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। समस्या अगर पूछ ले किस पर था, तो उग्रवाद पर समस्या था दोस्तों। इसका कोई समाधान हुआ, इसका कोई समाधान नहीं हुआ, आप ये भी याद रखेंगे। डमरू कैसे मर गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एमसी और पुलिस मुठभेड़ में ये मर गया। मैं शॉर्ट आपका डिफिनेशन देना हूँ, मैं पूरा डिटेल उसको मैं पात्र नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सेट है। जब उसका मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा। आप हमसे जुड़े रहें, आपको एग्जाम तक, मेरिट तक मैं आपको लेके जाऊंगा दोस्तों, मैं यह प्रॉमिस किया है खुद से। नेक्स्ट देखिए, आगू करब अपन देश, कविता, कविता नाम की छाटा, आगू करब अपन देश, इसमें कौन लिखा है दोस्तों, ये सुकुमार जी ने बहुत अच्छे से कविता गीताया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कैसा गीत है दोस्तों, एक कैसा कविता है, तो ये गीतात्मक रूप है दोस्तों। आगू करब आपन देश, ये क्या है, गीतात्मक है दोस्तों। और ये आपसे पूछेंगे किसमें छपा है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में, जो एक पथिया डोंगल महुआ है दोस्तों, इसी में छपा है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले सुकुमार का पूरा नाम क्या होता है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इसका पूरा नाम है दोस्तों, आप याद रखेंगे। इससे अगर जन्म पूछ ले आपसे, तो 2 नवंबर 1956 में भेंडरा बोकारो में इसका जन्म हुआ है। और आपसे पूछ ले खोटा रत्न इसको कब दिया गया है दोस्तों, तो 1993 में इसको खोटा रत्न दिया है, और अखाड़ा सम्मान इसको 2006 में दिया है, आप ये भी याद रखेंगे। इसका देखिए दोस्तों क्या है, डाह एक नाटक है, बावा हाथक रतन आप याद रखेंगे, पंचसुखा याद रखेंगे, झिंगुर याद रखेंगे, सेवाती याद रखेंगे, ज्वाला दहेज के याद रखेंगे, और सिकंदर आजम। इसके रचना है दोस्तों, एक बार सुन लीजिए, डाह, बावा हाथक रतन, पंचसुखा, झिंगुर, सवाती, ज्वाला दहेज, सिकंदर आजम, इसके क्या है, ये आपकी रचना है। तो आप 7 का क्या आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे 7 का हो जाएंगे, सुकुमार जी ने लिखे हैं आगू करब अपन देश। नेक्स्ट देखिए सरुल पर्व कौन महीना मानवल जाए, सरुल पर्व कौन महीना मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है चैत बैसाख महीना में सरुल पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटा निबंध के लिखवैया बी.एन. ओहदार के जन्म तारीख बताओ। तो बी.एन. ओहदार जी का जन्म आपको बताना है दोस्तों, कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 1952 में हुआ था, चेटर रामगढ़, आप याद रखेंगे। बी.एन. ओहदार, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है दोस्तों कि बी.एन. ओहदार का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, क्या है दोस्तों, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार इसका नाम है। अगर आपसे इसका माता का नाम पूछ ले दोस्तों, तो रूपा देवी, और पिता पूछ ले तो माधव ओहदार। माधव ओहदार पिता है और माता है रूपा देवी। रूप देख के माधव मता गया, इस तरह आप याद रखेंगे, रूप देख के माधव मता गया, इस तरह माता रूपा देवी और माधव ओहदार। सब साचियों का नाम उपनाम लागो दोस्तों, इटा तो याद राखबी, तोहनी सब याद राखून कि सब साचियों का उपनाम हकै, कि हकै सब साचियों का उपनाम हकै। अगर तोर से पूछ लेथुन कि श्रीनिवास पानुरिक सम्मान कदिया मिलल हलै, तो 2017 में अगर श्रीनिवास पानुरिक सम्मान दिल हलै। अगर खोटा रतन तोर से पूछ ले तो दोस्तों 1993 में, तोहनी बताइबहन कि 1993 में खोटा रतन एकरा दिल हलो। पीएचडी भी खोटे से कर लहथुन, पीएचडी खोटा से कर लहथुन, और एमए 1994 में कर लहथुन दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट में आपके बी.एन. ओहदार के सामने में दोस्तों इंपॉर्टेंस फैक्ट मैंने रख दिया है। अगर जन्म पूछ लेंगे 2 सितंबर 1952, चेठर रामगढ़, भोगनाथ ओहदार, इसका पूरा नाम है दोस्तों। एमए किया था 1994 में, ये पीएचडी भी किए, क्वार्टर 93 में दिया था, श्रीनिवास पानुरी सम्मान 2000 आपके 17 में दिया। सारे फैक्ट मैं रख दिया हूँ, आपको टेंशन नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुलग कसाय काव्य के रचनाकार लागा। सुलग कसाब काव्य के रचनाकार आपसे अगर पूछ लेंगे दोस्तों, तो कौन थे सुलग कसाब, आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएंगे विश्व प्रसाद नागर, विश्व प्रसाद नाथ नागर है, ये सुलग कसाब का है। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, कल भी इसके बारे में बताया था। ये छायावादी कवि, सबसे पहले पूछ ले कि विश्वनाथ
सॉरी विश्वनाथ प्रसाद नागर कौन कवि है? तो छायावादी कवि है दोस्तों। उपनाम किया है तो विश्वनाथ रवानी, उपनाम किया है दोस्तों विश्वनाथ रवानी। अगर जन्म पूछ ले तो 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 मुदा धनबाद में होकर जन्म हल है दोस्तों। पिता का नाम बोल देगा तो जादू रवानी और पिता का नाम हल है। जादू देख के फूल गया फूल कुमारी, जादू देख के फूल कुमारी फंस गई, यानी उसकी मम्मी का नाम फूल कुमारी, आप याद रखेंगे। इसके बहुत चर्चित आपके ये है दोस्तों, क्या नाम है, रचना है, आप याद रखेंगे। खयाम तोर मधुर गीत, ये उमा खयाम के रूबल गजल है दोस्तों। ये जो है गजल है, रूबाड़े गजल है, अनुवाद ही खोट्टा में किया था दोस्तों ये खयाम तोर मधुर गीत। और रंगा लाठी अगर पूछ लेंगे तो रंगा लाठी कविता संग्रह है। अगर आपसे पूछ ले कितना कविता संग्रह है तो 50 कविता संग्रह है रंगा लाठी, आप ये भी याद रखेंगे। 1961 से 69 तक ये जो रंगा लाठी है ये कविता लिखे थे इन्होंने। सुलग कसाई अगर पूछ लेंगे दोस्तों तो सुलग कसाई का अर्थ होता है अग्निपुत्र का गुदड़ी, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें बोल लेंगे कि सुलग कसाई में कितने सर्ग थे दोस्तों? तो 11 सर्ग थे। और ये पात्र कर्ण का है, जो आप पढ़े होंगे उद्वासल कर्ण, उस समय इसके पात्र के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो देखिए दोस्तों 10 का क्या आंसर हो गया है? तो विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ नागर इसके आपके रचनावा है। सुलग कसाई के रचनाकार है विश्वनाथ नागर। कौन है दोस्तों? विश्वनाथ नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छैयर कहानी गोछा में को कहानी है? तो आपको पता ही है छैयर में को है दोस्तों, 10 को कहानी है इसमें। चित्रंजन महतो चित्रा इसके संकलन कर ई थे दोस्तों, उपनाम चित्रा था। ये सब सारे मैंने कल डिस्कशन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके के नंबर है 12 नंबर, चाबी काठी। चाबी काठी आपसे दोस्तों क्या है दोस्तों? ये नाटक है। चाबी काठी क्या है? आपके नाटक है। अगर पूछ ले किस तरह का नाटक है दोस्तों, तो ये नाटक जो है चाबी एक ही चाबी से खुल जाता है, इस तरह याद रखेंगे। एक ही चाबी से ताला खुलता है दोस्तों, 10 को चाबी उसमें नहीं घुसाते हैं, तो एक चाबी से मैंने एकांकी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगा लाठी ककर रचना लगे? तो रंगा लाठी दोस्तों ककर रचना लगे, तो ये आपको बताना है कि रंगा लाठी ककर रचना लगे दोस्तों। तो ये रंगा लाठी बताना है किसका रचना है। 13 का बताइए आंसर क्या होंगे? तो 13 का हो जाएंगे दोस्तों विश्वनाथ नागर। क्या होगा दोस्तों? विश्वनाथ नागर। तो ये सारे विश्वनाथ नागर के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी का सही जन्म ठा बताओ। विश्वनाथ के आपका सही जन्म ठा बताओ, क्या होगा दोस्तों आंसर? अब बताइए, विश्वनाथ क्या बोला? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के पूछे दोस्तों, क्या होंगे इसके? हो जाएंगे दोस्तों क्या? गिरिडीह। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म था गिरिडीह है दोस्तों। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का जन्म ठा कर पूछ देंगे तो गिरिडीह है दोस्तों। इसका लालन पालन, इसके जन्म तो गिरिडीह में हुए थे, लेकिन लालन पालन इसके विष्णुगढ़ हजारीबाग में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? विष्णुगढ़ हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? गिरिडीह में। तो याद रखें गिरिडीह में माथाडीह गिरिडीह में इसका जन्म हुआ था। उपनाम अगर हिसाब से पूछ लेंगे, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का उपनाम व्याकुल था, इसका उपनाम व्याकुल होता है, और इसका उपनाम गिरिडीह भी उसको बोला जाता है, और इसका उपनाम राष्ट्र कवि भी है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि राष्ट्र कवि इसको उपनाम किसने बोला था, तो राम नारायण सिंह ने इसको उपनाम जो बोला था दोस्तों, राम नारायण सिंह ने ही राष्ट्र कवि का उपनाम दिया था। अगर पूछ ले कि आपसे कि शिक्षा कहाँ से किया था, तो MA डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोडक्ट में इस दोस्तों शिक्षा किया था। अगर जन्म आपसे पूछ ले 17 मार्च 1908 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। और निधन पूछ ले कि अपने निधन पूछ रहे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का निधन कब हुआ गया था, तो 17 सितंबर 1984 में दोस्तों इसका निधन हो गया था। और यहाँ से 2-3 फैक्ट बनते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। 1925 में सबसे पहले गांधी जी से मिले और स्वतंत्रता में कूद पड़े। 1930 में जेल में राम वृक्ष बनपुरी से मिले और पत्रिका कैदी लिख दिए। 11 वर्ष की उम्र में दोस्तों इसने ये काशी भाग गए थे। यह मंचकार, गायककार, वादकार भी है, ये भी आप याद रखेंगे। यह मंचकार, गायककार, वादकार भी है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखद खोटा साहित्य कुटीर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं सुखद खोटा साहित्य कुटीर कहाँ है दोस्तों? ये आपके कहाँ है? विष्णुगढ़, ये हजारीबाग में। ये भी आप याद रखेंगे, अभी याद रखेंगे दोस्तों। और इन्होंने बोकारो स्टील प्लांट में ऑपरेटर भी थे दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक तथा केतकी फूल के मुख्य पात्र का नाम बता। लोक तथा केतकी फूल के नाम क्या था दोस्तों? ये थे आपके टेपा। क्या थे दोस्तों? टेपा। आपको पढ़े ही होंगे। टेपा क्या करता है, एक बार आपका बह के पानी में केतकी फूल आता है, उसने कूद देता है और वो केतकी फूल को निकाल के हर दिन गोबर में रखता है। और उसके बाद राजा का नौकरानी गोबर से केतकी फूल उठा के अपना राजा के पास ले जाता है। बोलता है, वो पूछता है कि किसका, कौन लाया है, कोई नहीं बताता है। लास्ट में टेपा जाता है, बोलता हजूर हामिए लानल हथुन हुआ से। तो बोलता जाओ इसी तरह तुम एक केतकी फूल लेके आओ। अगर नहीं लेके आया
तुमको हम जान से मार देंगे, उसके लिए चूड़ा देता है दोस्तों। वो जाता है डर में, बोलता है एक वहाँ हवलदार कि बोलता है मत जाओ, यहाँ पे बहुत डाकिन है। बोलता है जी हते हते, पीछे जीबे तायो मोरबे, आगू जीबे तायो मोरबे। तो बोलता है जलहुस जथुन हतुन मोरिया मोरो। तो जाता है आगे, वहाँ एक राक्षसनी रहती है, जैसे उसको मारने खोजता है, बोलता है मौसी तोर लिए हम चूड़ा लान लाइयो। तो बोलता है ना बेटा, तोरा हम मारा, तोरा चुम्मा लिए लावो हलियो। तो इस तरह ये सारे आपके ये पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा ये है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छठियारी कैसन गीत लागे, अगर आपसे पूछ ले कि छठियारी कैसन गीत है तो ये कैसा है दोस्तों, संस्कार गीत आप पढ़े ही होंगे। जब बच्चे जन्म लेते हैं छठे दिन में छठियारी करते हैं, कोई सतवारी करते हैं, कोई चालीसा करते हैं, कोई 28वां करते हैं, कोई 24वां करते हैं। तो ये छठियारी गीत संगीत संस्कार गीत है का दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। लोक साहित्य कर दोस्तों, आपको बताना है लोक साहित्य भाग कौन सा नाय लगे। तो लोक साहित्य का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे, उपन्यास जो है लोक साहित्य कर, लोक के उपन्यास नहीं होते, क्या होते हैं, लोक कथा, लोकगीत, लोक किक्ति। नेक्स्ट देखिए, कालू राम खातिर कर्मी कौन चीज के दलाली कर रहा है। कौन चीज के दलाली कर रहा है दोस्तों, ये कहता है अयासी खातिर लड़की खोज है, दलाली कर रहा है। तो अयासी खातिर लड़की खोज है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके डी। उबार कहानी मुख्य पात्र है, उबार कहानी मुख्य पात्र क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। उबार में कौन मुख्य पात्र थे, ये थे झबरू। क्या थे दोस्तों, ये झबरू थे दोस्तों। उबार आपको पता होना चाहिए, ये विनोद कुमार ने लिखे हैं। इसमें झबरू जो है दोस्तों एक किसान थे, इसका 2 बेटी और 1 बेटा था दोस्तों। और झबरू का अगर बेटा आपसे पूछ ले तो बिहारी था, क्या था दोस्तों, बिहारी था। उसको दोस्तों जुर्माना जो है उसका जो वही वो गाय खिला देता है, उसकी कहानी है। तो जुर्माना इसको 200 रुपया दिया था दोस्तों। ये क्या था, पैसा इसके पास नहीं था तो 500 रुपया लाया था, गहना बेचकर और घर बारी बेचकर दोस्तों 500 रुपया में 200 जुर्माना दे दिया था। और उसको पढ़ने के लिए दोस्तों कॉलेज में 3 साल बाद एडमिशन कर देता है दोस्तों। इस तरह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, तो पानुरी जी का जन्म साल बतावा। तो पानुरी जी का जन्म साल दोस्तों आपको बताना है। तो कब हुआ था पानुरी जी का जन्म साल, तो 1920 हुआ था दोस्तों, आप याद रखेंगे। पानुरी का जन्म हुआ था 1920, 25 दिसंबर 1920। आप डेट के साथ याद रखेंगे क्योंकि उस दिन खोटा दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, शिष्ट साहित्य कर जननी ककरा कहल जाए। तो शिष्ट साहित्य का जननी ककरा कहल जाए दोस्तों, तो लोक साहित्य के शिष्ट साहित्य का जननी कहल जाए। लोक कथा धनक धधनी के पात्र चमटू हाट ले कौन चीज आनल खोजल गए। तो जब वो गया, सांझ हो गया, तो सोचा क्या लेके जाएंगे चमटू। तो एक बांदर ले आया। तो जैसे बांदर ले आया घर, तो उसकी मम्मी उसको बहुत डांटा उसको कि तुम्हें क्या लाया है, ये लाया है धधक धधनी में। वही बांदर क्या करता है, सोना और जेवर ला के क्या करता है दोस्तों, उसको बहुत बड़ा बना देता है, उसको लालच हो जाता है। तो बाद में एक दिन बोलता है कि माँ अगर हम मर जीवो तो की करबी। तो बोलता तुमको सोना का काठी बना देंगे, उसमें तुमको सुतने देंगे। ऐसे में वो देखता है कि एक दिन कुछ नहीं, वो मर जाता है। लास्ट में वो आता है, पूरा घर में आग लगा के भाग जाता है। इसलिए बोलता है धधक धधैनी नहीं करना चाहिए, धन का इतराना नहीं चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन रचना शिवनाथ परमाणिक ककर लागे। तो ये दोस्तों रसुल पुटुस। क्या है दोस्तों, रसुल पुटुस, ये शिवनाथ परमाणिक के हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शिवनाथ परमाणिक अगर उपनाम आपसे पूछ ले तो ये मणिक इसका उपनाम है दोस्तों। ये मैट्रिक पास अगर आपसे पूछ ले तो 1968 में ये मैट्रिक पास किए थे दोस्तों। अगर जन्म आपसे पूछ ले तो 13 जनवरी 1939 में वैद मेरा बोकारो में दोस्तों इसका जन्म हुआ था दोस्तों। वैद मरा बोकारो में इसका जन्म हुआ था। इसका रचना अगर पूछ ले तो रसुल पुटुस बहुत फेमस है दोस्तों। ये कविता है 1996 में ये रचा गया था। मध्यगंधा अगर आपसे पूछ ले तो महाकाव्य है दोस्तों, इसमें 11 सर्ग हैं। मध्यगंधा महाकाव्य 11 सर्ग हैं। और तातल और हैमाल आपसे पूछ ले तो कविता संग्रह है दोस्तों, ये 1928 में हुआ था। मैं सारे फैक्ट आपके पास रख दूंगा दोस्तों, ताकि टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे से जुड़े रहिए। झारखंड सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया था दोस्तों 2008 में। आपसे परिवर्तन पुरस्कार पूछ ले दोस्तों, तो परिवर्तन पुरस्कार चतरा में इसको दिया गया था। और काव्य भूषण आपसे पूछ ले तो जमशेदपुर में दोस्तों काव्य भूषण पुरस्कार इसको दिया गया था। और ये नौकरी कहाँ करता था, ये भी अगर आपसे पूछ ले तो बोकारो इस्पात कारखाना में दोस्तों ये नौकरी करता था। तो ये आप सारे याद रखेंगे शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, खोटा सोहराय गीत के कहल जाए। तो खोटा सोहराय गीत के कहल जाए दोस्तों, चंचायर गीत होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, छाछेर गीत इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइबर जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कुछ भी आपके पास लेके आऊँ तो तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए दोस्तों। इसीलिए आप बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 25 नंबर देखिए क्या बोला गया है,
बोला गया है 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि लोक कथा धधक धधनी के पात्र चमटू हाट ले कौन चीज़ का आनल कर ले। तो क्या लाना गया था दोस्तों, ये गया था बांदर लाने, बांदर ला के आया था, अनल बांदर। फिकिर कर माने क्या होता है दोस्तों, फिकिर कर मतलब होता है चिंता। क्या होता है दोस्तों, ये चिंता होता है, फिकिर चिंता। नेक्स्ट देखिए, गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम बताओ। गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम आपसे पूछा है दोस्तों, इसका क्या नाम है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, इस तरह आप याद रखेंगे, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। ठीक है दोस्तों, श्रीनाथ परवानी का जानता ही मनिक होता है। नेक्स्ट देखिए, उलगुलान कर माने की होवे, उलगुलान मतलब क्रांति होता है दोस्तों, क्रांति। नेक्स्ट देखिए, बेरा डूबल के बादों खायल जयवाला भोजन के की कहल जाए। तो जो दोस्तों ये बिहारी कहा जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, बिहारी कहा जाता है। और कलवा अगर आपसे पूछेंगे तो ये दिन का खाना को दोस्तों कलवा कहा जाता है, दिन का खाना को क्या कहा जाता है, ये कलवा कहा जाता है, बिहारी रात का खाना को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तबे हमें कभी नाय, शीर्षक के ककर लिखवैया है, तबे हमें कभी नाय, इसका है दोस्तों कौन है, एके झा और एकाय खोट्टा, ये दोनों लिखे हैं एके झा, आप याद रखेंगे। तो एके झा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे कम से कम 10 फैक्ट दूंगा दोस्तों, आप नोट करेंगे तो नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एके झा जी, पानुरी जी, विश्वनाथ दुसंदी जी, शिवनाथ परमाणिक जी, ये सारे एग्जाम में आते हैं, ये आपको जानना ही पड़ेगा। एके झा का उपनाम सबसे पहले जान ले दोस्तों, झारपात अजित कुमार झा इसका उपनाम है। अगर इसका जन्म पूछ ले तो 20 जून 1939 चांदीपुर बोकारो में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर इसे माए बाप पूछ ले तो कुसुम बला दोस्तों इसका क्या थे, माए थे, और लक्ष्मीनाथ आपके ये पापा थे, झा थे। एक पत्रिका संपादक हुआ था दोस्तों इसका तितकी, ये भी आप याद रखेंगे। ये दोस्तों कितने सारे इसको सम्मान दिए हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा इसका सम्मान दिए हैं, मौसम वित्त सम्मान दिया गया है, शब्दावली रत्न दिया गया है दोस्तों, यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999 में दिया गया है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया है, नौरंग सम्मान दिया है 1989 में, महादेशोत्तम सम्मान दिया गया दोस्तों, राष्ट्रभाषा रत्न दिया गया है दोस्तों, पीटीपीएस थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर भी थे दोस्तों, ये धारा गगन सिद्धांत भी दिया था दोस्तों एके झा। और आखिर में इसकी मृत्यु 29 सितंबर 2013 को दोस्तों ये हो जाती है, 29 सितंबर 2013 में इसकी मौत हो जाती है। और 20 जून 1939 में यह चांदीपुर बोकारो में पैदा लेते हैं, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका एक उपनाम बहुत कम लोगों ने जानते हैं, ये खोटा धारक मुंधी खूटा, ये उपनाम जो है दोस्तों एके झा जी का है। इसने दिया था किसने, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इसका ये नाम दिया था, खुट्टी धारक मुंधी खूटा। दोस्तों ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, 100 में 100 मारना है, 100 में 100 मारना है बस, और कुछ नहीं। 7 भाई एक बहन लोक कथा के बहन के नाम सुगा होता है दोस्तों, सुगा, और कहीं कहीं सुगिया भी दिया रहता है, आप ये भी याद रखेंगे, सुगा और सुगिया ये दोनों आपके रहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुगा के पहल देख भौजी सब जोतल खेत से कौन चीज़ चुनल कहल के। तो कौन चीज़ चुनल कहल के दोस्तों, तो वो क्या करता है, सरसों दोस्तों छिड़ देता है, क्या करता है, सरसों छिड़ देता है। और सुगा बोलती है, सुन गे सुन चेरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीज गए सातों भौजी बड़ी दुख देला, आओ रे चेरैया चुनगी सुगा कांदो हो। तो ये दोस्तों जब सुगा के वो छींट देते हैं तो वो कहते हैं, अगर बोलते अगर तुम इसको फिर से अगर उस डिब्बा में भर के नहीं लाएगी, तुमको हम माड़ मूसा कुछ खाने नहीं देंगे। तो ये रोती है और खूब गाती है। इसकी जो मंजली भौजी थी ना दोस्तों, बहुत शैतान थी, वही इसको मतलब सैताते रहती थी। लास्ट में थी डूमर का गाछ में चढ़ा देता है कोयर कांटा, अब बबुल कांटा दोस्तों ये ठोक देती है। अब बोलती है नाम तो कैसन नाम है, तभी रोती है पूरा। और उसके छोटका भाई जब रोती है आंसू गिरता है दोस्तों, तो वो देख लेता है कि मेरी बहन तो ऊपर में चढ़ी हुई है और रो रही है दोस्तों। तो और झटपट नभाल के और अतना दमल के घरे आए के कि कहना मुश्किल है दोस्तों। इसलिए जब वहाँ छिड़ जाता है तो बोलती है, सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीज गए सातों भौजी बड़ी दुख देला, आओ रे चरैया चुनगी सुगा कांदो हो। ये करके बुलाती है दोस्तों। और वहाँ से आपके पेरवा आते हैं दोस्तों, और उसको सारे चुन चुन के डब्बा को भर देते हैं। तो इस तरह से आप ये याद रखेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों शेरशाह जो है उसको क्या करते हैं, चुनने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम सुंदर महतो का बाप के नाम है दोस्तों। तो श्याम सुंदर महतो का बाप का नाम है दोस्तों केदारनाथ महतो, आप ये याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले श्याम सुंदर महतो का जन्म कब हुआ था, तो 3 सितंबर 1939 को दोस्तों खेसानी तोप चाची धनबाद में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर माँ से पूछ ले तो केदारनाथ गंगा निकलती है, तो गंगा मनीष को आप याद रखेंगे। इसे सपूत सम्मान भी दिया गया है, इसे अखाड़ा सम्मान भी दिया गया है।
इसका एक हिंदी बहुत ही फेमस है दोस्तों, आदिवासी बनवासी क्यों और दोस्ती का मिठास, ये दोनों हिंदी में लिखा हुआ है। इसका कविता देखिए कितना फेमस है, मुक्ति डहर तो यार हम समझे, चला किधर आम पाड़े और धर्म धंधा, ये इसके कविता है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौवा के ठोंठ धावे की हवा है, तो कौवा के ठोंठ धावे क्या हुआ है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। गुड्डू पुचीरानी में बोलता है कि जब कौवा जब बोलता है गुड्डू पुचीरानी को कि हम तुमको खाएंगे, तो गुड्डू पुचीरानी बोलती है कि तुम बहुत जगह जूठा हॉट किया, जाओ तुम पहले धो के आओ, उसके बाद तुम हमको खाना। तो जैसे ही जाता है धोने के लिए, तो वहाँ पे और सब कहानी मैं जब इसको पढ़ाऊँगा पूरे अच्छे से, मैं डिटेल इसको पढ़ाऊँगा दोस्तों सारे को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, तो ये लोक कथा में कुम्हार कौवा के सिंह ओनल भेजल है, तो कुम्हार जो है क्या भेजता है, तो कुकुर ठीन भेजता है, जाओ कुकुर ठीन जो है तुम वहाँ पे लेके आओ। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लोक कथा में कुम्हार कौवा सिंह ओनल, तो कुम्हार जो है दोस्तों वो कौवा सिंह कॉकर ले बोलता है, ये दोस्तों हो जाएंगे कुकुर ठीन, आप ये याद रखेंगे। बूढ़ी और अकर नाती के लिखवाया क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके बूढ़ी और नाती के लिखवाया क्या होता है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था इसका क्या आंसर हो जाएंगे, देखेंगे इसका क्या आंसर हो जाएंगे। 36 का हो जाएगा दोस्तों अरविंद कुमार, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्या है दोस्तों, बूढ़ी और नाती क्या हो जाएंगे दोस्तों, अरविंद कुमार। ये सारे मैंने एक बार आपको याद कर दिया, मैं फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 7 भाई 1 बहन शांति भारत, धधक धधनी शांति भारत, बूढ़ा और 7 पीठा दिनस दिनमणि, गुदू पुची रानी और कौवा बंसीलाल बंसी, गोहाल परब डॉक्टर ए.के. झा, बूढ़े और नाती अरविंद कुमार, 2 भैया दुर्गति ए.के. झा, छागर गोरखिया और केतकी फूल आपके हो जाएंगे सावित्री देवी, लुरघर बेटी छुआ एके झा और खुटा भीतर चिया गुटे दिनस दिन मनी। इस तरह आपको रट लेना है पूरे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नर्ता कर माने बतावा, नर्ता कर माने क्या होता है दोस्तों, छठी के दिन में जो मुंडन किया जाता है बच्चे को, शिशु के जन्म का 6वां दिन होता है दोस्तों, इसी को हम नर्ता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, बूढ़ी और नाती लोक कथा, बूढ़ी और नाती लोक कथा कर बूढ़ी को बताया गया है कि क्या हो जाएंगे, इसका आंसर बताइए। तो बाघ जो उसको जैसे लेके भागता है, तो क्या करता है, खटिया में आकर ऊपर में चढ़ जाता है। 39 नंबर देखिए, अकर में कौन लोक कथा दिनेश कुमार दिनमणि का है, कौन जो है दिनेश दिनमणि का है दोस्तों, इसमें हो जाएंगे खूटा भीतर चिया गुटे, ये दिनेश दिनमणि का है। और एक दिनेश दिनमणि का है दोस्तों, एक है खूटा भीतर चिया गुटे दिनेश दिनमणि, और बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि, ये भी आप याद रखेंगे, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। नेक्स्ट देखिए, नानी नानी छिलिया मोटे मोटे उबटन, नानी नानी छिलिया मोटे मोटे उपटन और झिलिया खर के भूए लोड के उपटन लागो है, ये कौन नेक के गीत है दोस्तों, ये बताना है कौन नेक के गीत है। ये है दोस्तों उपटन लगवाए के, उपटन नहीं बोलते हम लोग, उपटन लगाना, चलो उपटन लगाएंगे दीदी लोग को, सो वहाँ पे देखेगा मुड़ी खाने देता है दोस्तों, झारखंडी में तो मुड़िए खाने देता है, मुड़िए दो आर की और घुगनी खाए ले, आर की चना चुरवा ऊपर से दे देते दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए आपके, जागही न जागही गैया आजू केरा रतिया गो, तोरे जागले जागवतो गोटे संसार, जागही न जागी मीरा आजी केरे रतिया हो, तोरे जागतो गोटे संसार। ये जो है दोस्तों किस में आया है, ये आया है सोहराय गीत में। क्या है दोस्तों, ये सोहराय गीत में। जागी न गैया, गैया मतलब क्या, सोहराय गीत जानवर से है दोस्तों, इस तरह आप याद रखेंगे। सोहराय पर्व कधिया मनवल जाए, तो सोहराय पर्व माना जाता है आसीन अमावस्या के दिन में दोस्तों, आसीन अमावस्या में सोहराय मनवल जाए, नहीं दोस्तों सॉरी अमावस्या नहीं, ये कार्तिक अमावस्या में दोस्तों सोहराय मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खीर घाटे एकराय देबो ओकरा देबै, कानी मुनि रवा रेबो, सबके दिलियों ठेपो धराए, घोड़वाक चलल जाए, दूध भात खायल जाए, छल गुदू। ये कौन गीत का पाता है दोस्तों, ये कौन गीत का पाता है आप जानते हैं, ये कौन गीत का पाता है, ये बाल गीत का पाता है दोस्तों, बाल गीत का। नेक्स्ट देखिए, पैद भाग के माने बताओ, पैद भाग के माने क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं आपको पैद भाग के माने, आपके कविता होते हैं। पैद के भाग के दोस्तों क्या होते हैं, एक बार दोस्तों कविता होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। पैद मतलब कविता होता है, और गद मतलब क्या होता है दोस्तों, कहानी होता है, ये आप याद रखेंगे। और दीदा कहानी कर बताओ। और दीदा दोस्तों, और दीदा आपको पता होना चाहिए, ये चानों वाली माँ जो होती है दोस्तों, और दीदा
औद्विता का अर्थ होता है दोस्तों नम आँखों। आप जान जाइए औद्विता का अर्थ होता है दोस्तों नम आँखों। अगर आपसे पूछ ले औद्विता का मुख्य पात्र कौन होता है, चानो वाली दोस्तों, लास्ट में बीमार से मर जाती है। चानो वाली मामा के कैसे थी, ये मोसोमाइट जेनी, मैंने जो विधवा जेनी रहती है दोस्तों उसको मोसोमाइट जेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोसोमाइट जेनी। ये बीमार थी दोस्तों, कितना दिन से अगर पूछ ले तो 5 दिन से बीमार थी। तो ये अपना दूध पिलाई थी किसको दोस्तों, निर्मल महतो की अपन दूध पिलाए हले। तो आप जान जाओ कि औद्विता किसका है दोस्तों। इसमें बोला है कि औद्विता का रचनाकार क्या लगे दोस्तों, ये है विनोद कुमार महतो। आप ये याद रखेंगे। बीरू इंसाफ दिलायक लेल छबरू के कितने दिले, तो कितना रुपया दिया था दोस्तों, 20 रुपया घूसखोर के रूप में दिया था। जिंदगी डुबानी कहानी का मुख्य पात्र क्या है दोस्तों, जिंदगी डुबानी का आपको पता होना चाहिए। जिंदगी डुबानी ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जंगली। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जिंदगी डुबानी ये जंगली इसका मुख्य पात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दामोदर पढ़ लिख के की बनलक है। तो दामोदर पढ़ लिख के की बनलक है दोस्तों, दामोदर पढ़ लिख के, अब ये हुप कहानी में है दामोदर, ये जो है हुप कहानी में है दोस्तों दामोदर, आप याद रखेंगे ये हुप कहानी में है। अरे क्या करते हैं दोस्तों, ये दरोगा बनते हैं पढ़ लिख के, दरोगा में बढ़ता है। इसका मतलब मुख्य कौन कौन से दोस्तों, इसमें दामोदर और गुणेश्वर बाबू इसका मुख्य थे, पात्र थे। और इसका पूछ ले कि दामोदर के बाप का नाम क्या था दोस्तों, तो गुरदयाल इसका बाप के नाम था दोस्तों, गुरदयाल। आप ये भी याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दामोदर के बाप का नाम फिर पूछ लिया, तो ये क्या हो जाएंगे, गुरदयाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माटिक सपूत एके भाई, माटिक सपूत एके भाई विकासक लेल देह साय, कुटी चाइले फूट पर लो, माटिक टोना टुकड़ा कर लो। ये पता कौन कविता में आया है दोस्तों, ये आया है आपके दशक जुआन, दशक दोस्तों ये आया है आपके दशक जुआन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटाक भीष्म पिता ककरा कहल जाए, तो खोटा का भीष्म पिता, खोटा का वाल्मीकि, खोटा का पुरोधा, खोटा का कवि जी, सारे एक चीज़ को कहा जाता है दोस्तों, वो है हमारे पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी जी के सारे नाम है। मैं आपको बता दूं कि पानूरी जी को क्या क्या उपनाम है, देख लीजिए आप। सबसे पहले जानिए इसका जन्म कितना हुआ था, 25 दिसंबर 1920 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों, पानूरी जी को 25 दिसंबर 1920 में जन्म हुआ था। मैंने शायद एक जगह 20 दिसंबर बोल दिया है दोस्तों, तो ये आप मिस्टेक हो गए होंगे। ये 25 दिसंबर इसका जन्म हुआ था, और 25 दिसंबर को खोटा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, ना कि 20 दिसंबर को, 25 दिसंबर को खोटा दिवस मनाया जाता है। मिस हो गया होगा दोस्तों, उस पर हमको याद आया कि उसमें 20 दिसंबर हम बोल दिए। 25 दिसंबर 1920 को ये जो है बरबड्डा धनबाद में इसका जन्म हुआ था दोस्तों, और 25 दिसंबर को खोटा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसका अगर उपनाम पूछ ले तो अखय बोर कौन बोला था, तो शांति भारत इसको अखय बोर बोला था। उपनाम अगर पूछ ले दोस्तों इसका चीनिवास कवि जी इसका उपनाम है। भीष्म पिता इसको कौन बोला था, विश्वनाथ दोसंती राज इसको भीष्म पिता बोला था। खोटा टेगोर कौन बोला था, चतुर्भुज साहू इसको खोटा टेगोर बोला था दोस्तों। और वाल्मीकि इसको कौन बोला था, रामदयाल पांडे जी ये वाल्मीकि बोले थे। इतना सारे इसका उपनाम है, क्या क्या है, अखय बोर, चीनिवास, कवि जी, भीष्म पिता, वाल्मीकि, खोटा टेगोर, इसके सारे ये उपनाम है। इसका रचना का एक दो को देख लीजिए दोस्तों, बाल की अगर पूछ ले तो क्या है, रचना है 1956 में लिखा था। आंखें गीत क्या है, ये कविता संग्रह है। मेघदूत क्या है, ये खोटा अनुवाद किया था दोस्तों। और जुगे गीता क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों। रखते भिंगल पंखा क्या उपन्यास है। ये सारे आपके जो है ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झा जी के बाप के नाम क्या था, तो झा जी के बाप के नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये लक्ष्मी नारायण झा था, लक्ष्मी नारायण झा। मेड़ और मानुस, मेड़ का अगर सही अर्थ बताओ, मेड़ का सही अर्थ दोस्तों होता है आपके मूर्त या मूर्ति इसको कहते हैं। एक पतिया डोंगल मुहा किताब में सुकुमार जी के कौन कविता लिखल गया है। एक पतिया डोंगल मुहा हम जानते हैं दोस्तों आप कौन से लिखे गए हैं, आओ करब आपन देश सुकुमार जी के हैं, आओ करब आपन देश। मिली जुली रहिए दोस्तों, आप बताएंगे किसने लिखा है। कालू राम के मुंशी के नाम की हक है, तो कालू राम के मुंशी के नाम है दोस्तों फकीरा। क्या है, आ वो फकीरा, ये गाना सुने होंगे, तो ये कालू राम का फकीरा नाम है। शंभूकर माया का नाम क्या है दोस्तों, तो शंभूकर माया का नाम है सुहागी, आप ये भी याद रखेंगे। चाबी काठी नाटक, सबसे पहले जान जैसे दोस्तों चाबी काठी नाटक किसने लिखा है, किसने, तो ये लिखा है दोस्तों श्रीनिवास पानूरी जी। ये नाटक है, रचनाकार इसका कब तक माना जाता है, 1970 से 80 दशक तक में इसका रचनाकार है दोस्तों। ये बालाडी खोटा कमेटी बोकारो से इसके ही हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि संपादक भूमिका कौन लिखा था, गिरधारी गोस्वामी, इसी का उपनाम आकाश खूंटी, ये संपादक आपके क्या थे, ये भूमिका लिखे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, कौन गीत शीतकालीन मौसम में गायल जाए, कौन गीत आपके शीतकालीन मौसम में गाया जाता है दोस्तों, ये कौन गाया जाता है आप याद रखेंगे। ये आपके हैं
निर्निया। कौन है? निर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि का जन्म कब भेला है? तो दिनेश दिनमणि का दोस्तों इसका जन्म बोला गया है, ये आपके 30 सितंबर 1969 में इसका दिनेश दिनमणि का जन्म हुआ था। श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान पहले ककरा और कधिया मिलल है? तो दोस्तों ये याद रखेंगे, ये मिला था मेहरा गोलवार 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है इसमें, देखिए खोटा आधुनिक काल में करा करा दिनेश दिनमणि को खोटा आधुनिक काल का कहा गया है दोस्तों, ये क्या है? दिनेश दिनमणि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दीपक सवाल कर लिखवाया गीत हक है। दीपक सवाल कर लिखवाया कहते सुंदर छोटा नागपुर, ये सवाल करते किसे याद करेंगे? तुम सवाल कर रहे हो छोटा नागपुर अच्छा है कि नहीं? कौन? दीपक, तुम सवाल करता है हमसे। तो दीपक सवाल का कहते सुंदर छोटा नागपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि दीपक सवाल का उपनाम की है दोस्तों, तो दीपक जसवाल उपनाम है दोस्तों, दीपक जसवाल। और बाप अगर आपसे पूछ ले तो सुरेश कुमार जसवाल इसका बाप का नाम है, और इसे खोटा रत्न 2007 को दिया गया था, 2007 को। दोस्तों आप बताएंगे शांतु किसका उपनाम है? शांतु किसका उपनाम है? आप कमेंट जरूर करेंगे, हम देखना चाहते हैं कितने लोग जानते हैं शांतनु किसका उपनाम है। विश्वनाथ दोषनी राज जी की कहानी की है दोस्तों, इसने कहानी लिखे थे, क्या लिखे थे? ये लिखे थे आपके माटिक पुतल, ये कहानी है दोस्तों माटिक पुतल। विश्वनाथ दोसंदी राज के बारे में थोड़ा आप जान जाएंगे। विश्वनाथ दोसंदी राज के उपनाम क्या है दोस्तों? राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बोनेक लोर कहानी बतावा 65 का देखिए क्या हो जाएंगे। तो बोनेक लोर है दोस्तों, ये चित्रंजन मोहतो चित्रा के लिखे हुए हैं। छैयर कहानी में बोनेक लोर के हैं दोस्तों। झारखंड पर कौन जनजातीय भाषा 8वीं सूची में शामिल करल गल है? तो मैं दोस्तों ये बता दूं मेन कौन कौन शामिल किए गए थे। तो 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया दोस्तों। आप इसे बोदमास से याद रखेंगे, BODMAS। बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी, एम से हो गया मैथिली, एस से हो गया संथाली। ये चार जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 को ये शामिल किए गए थे। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। इसके बाद आता है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें नमक याद रखेंगे, नौ मो को नमक, नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये 3 शामिल किए गए दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वां भाषा जो था दोस्तों जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सो आप इसको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 28वें सूची में शामिल कल गेल है, तो संथाली हो जाएगा। किसको? संथाली को शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए, खोटा क्षेत्र रुपये देशावली कौन क्षेत्र में बोलल जाए दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, पलामू में बोला जाता है। किस में बोला जाता है? ये पलामू में बोला जाता है दोस्तों। 68 का देखिए, श्रीनिवास पानोरी कर अनुदित काव्य का नाम की हक है। तो की हक है दोस्तों, इसमें बताइए। इसका हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत क्या है? अनुदित काव्य का नाम है मेघदूत, जो खोटा में अनुवाद किया है। अनिता कुमारी कौन ठाव के रवैया हक है? अनिता कुमारी दोस्तों पता होना चाहिए, ये जो है अनिता कुमारी जीवन रक्षा वन रक्षा के बारे में ये लिखा गया है दोस्तों। ये क्या करता है? सोहन लागे रे में ये इसने लिखे हैं। और ये क्या वर्णन किया है? वन को बचवे खातिर गीत लिखा गया है दोस्तों। ये जो है कौन महीना में वर्णन किया गया है? तो माघ महीना में ये वर्णन किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। अनिता कुमारी का जन्म ठाव बताना है दोस्तों, कहाँ पे है इसका जन्म ठाव? इसका जन्म ठाव हो जाएंगे बिशुनगढ़ हजारीबाग। क्या हो जाएंगे? बिशुनगढ़ हजारीबाग। नेक्स्ट देखिए, सरहुल पूर्वक करावे के कोकर भूमिका रहा था। सरहुल पर्व में दोस्तों किसका रहता है? ये रहता है पाहन का। किसका रहता है दोस्तों? ये पाहन का। चुनियाक मरद कैसे मर गए? चुनियाक मरद दोस्तों ये क्या होते हैं? पुलिस मुठभेड़ में ये मर जाते हैं। हम जियप कैसे में चुनियाक मरद जो है डमरू ये मर जाते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, क्रिया विशेषण के गो रकम में पावल जाए? तो क्रिया विशेषण दोस्तों ये 4 रकम के पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। कंगना गरु बांधना दान, कंगरा गरु बांधना दान बामन के लागल आन, ये किसमें है दोस्तों? ये है आपके पता होना चाहिए, ये है कहावत है। क्या है? कहावत है। पेटे गाते बढ़े कौन, कारक विभक्ति कौन सा है? इसमें बताना है दोस्तों क्या होगा? अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, पेटे इस तरह याद रखेंगे अधिकरण। नेक्स्ट देखिए, क्रिया के स्त्रीलिंग हक है। क्रिया के स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके कर करी, कर करी इसका आपसे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अंजू अखन नाय पढ़ा है, कौन काल के हक है? तो अंजू अभी नहीं पढ़ रही है, ये वर्तमान काल का बात किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खेत के बहुवचन बनवल गेल है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुवचन बनाए जाते हैं आपके वन जोड़कर। क्या जोड़कर दोस्तों वन जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइन जोड़कर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तिरंगा में कौन समासक है? तिरंगा में कौन समासक है दोस्तों? तो 78 का हो जाएंगे आपके द्विगु समास। तीन रंगा,
ये हो जाएंगे द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कर केते भेद हवा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के गो भेद होता है दोस्तों, तो ये होता है 3 गो। कौन कौन आप कमेंट करेंगे। वो कौन दर्जन केरा नीला, दर्जन मैंने दोस्तों गया गुच्छा, गुच्छा का मतलब क्या हो गया समूहवाचक, तो ये हो जाएंगे आपके समूहवाचक। जतरा, गुच्छा, हाट, मेला, ये सब सामूहिक सर्वनाम है। भाव में हो गया आपके जो आपके ईर्ष्या, जलन, परपरी, मोट, नाट, खूंट, सब भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। द्रव्य जिसको हम नापा जा सके, जिसको हम तोला जा सके, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति जगह पूरे जाति का बोध हो, जैसे लड़का बोलेंगे तो पूरा लड़का का, लड़की बोलेंगे तो पूरा लड़की का, सारे अगर छुआ बोलेंगे दोस्तों, सॉरी छुआ उभयलिंग में आ जाते हैं, क्योंकि छुआ बेटी को भी बोला जाता है, छुआ बेटा को भी बोला जाता है। इससे आपको ये छात्र बोल देंगे तो पूरे जाति का बोध हो गया। अगर नदी बोलेंगे तो पूरे नदी का बोध हो गया। अगर दामोदर जोड़ देंगे, दामोदर नदी, तो विशेष हो गया, विशेषवाचक संज्ञा या आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 81 का क्या आंसर होगा। 81 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या बोला है, कौन शब्दक टोना कोनो शब्दक पेछू जोड़वल जाए ओकरा की कहल जाए। तो पेछू में जोड़ा जाए उसको दोस्तों प्रत्यय कहा जाता है, और आगे में जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। आगे में उपसर्ग और पेछी में प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, हरवाहा आकर बहुवचन रूपे की हवा है। तो हरवाहा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा रोपनी। क्या हो जाएगा बहुवचन, रोपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई हकावय लागल है, यहाँ कौन कारक सर्वनाम लागे। 33 का आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनठेकानी। कोई हकवाए मतलब कोई भी, ये क्या है, अनिश्चित वाचक, इसमें कोई निश्चित नहीं है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वाचक। ठेकाने मतलब निश्चित वाचक, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाम के बहुवचन लागे, क्या हो जाएगा, हाम के बहुवचन हो जाता है हामिन, हामन के बहुवचन हामिन। नेक्स्ट देखिए, तोहरे के बहुवचन क्या होगा, तोहिन, तोहरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तोरहीन, ये तोरहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना तोय चालबे बाय कौन काल कहा है। तो ये कौन काल का है दोस्तों, ये है भविष्यत काल। क्या है, भविष्यत काल। दोस्तों अगर ग्रामर अच्छा करना, प्रैक्टिस आप पूरा कीजिए, आपके प्रैक्टिस से ही ग्रामर सही हो सकते हैं। ऐसे में आपको कितनों पढ़ा दिया जाएगा, थ्योरी सीमित भर आता है दोस्तों। मास्टर लोग आपको थ्योरी सिर्फ सीमित पढ़ाएंगे। मैं आपको सलाह देता हूं कि 5 बुक से आप ग्रामर पढ़े, 5-10 हज़ार आप एग्जाम्पल देखे ग्रामर का, आपके एग्जाम्पल में एक भी आपके एग्जाम में दोस्तों गलत नहीं होंगे, और थोड़ा सा भी गलत होंगे आपके गलत होंगे। देवरानी शब्द का पुलिंग है देवर। क्या हो जाएगा दोस्तों, देवर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊ हाट गेल है, वाक्य में ऊ की हक है। तो क्या है इसमें, ये है सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के बदले जो आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोटा डोरी कौन समास का हक है। तो देखिए दोस्तों, हाइपन लग गया बीच में, तो हाइपन को क्या बोलते हैं, दंतु समास, दंतु समास हो जाएंगे दोस्तों। खोटा बहुवचन बनने खातिर शब्द का जोड़ल जा है, तो बहुवचन में क्या जोड़ा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आइन या वैन बहुवचन में जोड़ा जाता है। अगर आइन और वाइन बोलेंगे दोस्तों, सॉरी वाइन बोलेंगे, आइन बोलेंगे, तो ये आपके बहुवचन बनाने में किए जाते हैं। ये शब्द ये आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किए जाते हैं दोस्तों, वाइन और आइन, समझे। और आइन और वैन बोलेंगे तो बहुवचन में करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ट्रिक कैसे याद रखेंगे, छोटा सा, वाइन कौन पीता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पीता, तो वाइन मान स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बस छोटी सी बात है, ट्रिक मार देना, आंसर हो गया। आंधार कर उल्टा अर्थ की हवा है। आंधार का उल्टा अर्थ क्या है दोस्तों, ये होता है इंजोर, नहीं होता अंधार भे गेलो, अच्छा इंजोर भे गेलो। जातिवाचक सर्वनाम पड़तर भेटा है, जातिवाचक सर्वनाम पड़तर भेटा है, ये है गुरु डांगर, मतलब पूरे जाति का बोध करवा देते हैं दोस्तों। और तोनी वीडियो अच्छा लगे तो तोनी एकदम खट खट शेयर कर भी भाई साहब, और बहन गुलेन तोनी एकदम और सब्सक्राइबर जरूर कर भी, ताकि हमारे से जुड़ल रही। खोटा में 100 में 100 लानाल हतो, एकदम कोई उपाय ना हो, कोई फागीबाजी ना चलते हमारे। तो कारू और बुधना संख्या कौन रूपे बैठा, बोल तो नहीं आप, कारू अब खोटे कटी बोल लो, खारू और बुधना कौन रूपे बैठा है दोस्तों, ये होते हैं व्यगत वाचक, किसी कारू और बुधना व्यक्तिवाचक से संबोधित किया गया है। इन पते में जोड़ल से कौन हक है, 94 का आंसर हो जाएंगे कोई ऋण। नेक्स्ट देखिए, रमुआ किताब पढ़ लागल है। देखिए रमुआ नाम भी देख रहे हैं दोस्तों, रमुआ, ये क्या हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, कांदना का उल्टा अर्थ बताओ। कांदना मैंने कांदे है, एक थाप कोई दे दिला तो कांदे लागलो, तो कांदना हो जाएगा हंसना। की रे हंसे लागली, नहीं बोलते हैं, तुरंत कांदता है, तुरंत हंसता है, छुच कांदना किधर लागी की रे तो क्या होता है, कांदना का हंस कांदना मतलब हंसना। करिया बोने रही ही लाल पानी पिए ही, ये दोस्तों ये ढीला की बात करो हो, हमें ना बोला है गिदर में कि करिया बने रही ही और लाल पानी पिए ही, बुझवे अर्थ क्या हुआ है, मतलब बोलता है कि तुम करिया बन में रहता लाल पानी पीता, ये हो जाएगा तो ढीला। नेक्स्ट देखिए, डांडा
डांडा सोच करे मुहावरा की अर्थ है, डंडा सोच करने मुहावरा होता है डिडवायक, क्या होता है दोस्तों डिडवायक। नेक्स्ट देखिए खांची का उनार्थक शब्द की हक है, खांची मतलब की हक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी एक सेकंड, सॉरी क्योंकि पेज आगे बढ़ गए हैं दोस्तों, एक सेकंड, ये पेज आपके आगे बढ़ गए, एक मिनट, ये पेज दोस्तों आपके आगे बढ़ गए हैं, एक पेज तो मैंने लिया ही नहीं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड क्या था ये, चलिए दोस्तों देख लेते, चेक कर लेते हैं दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं क्या था क्वेश्चन यहाँ से। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमसे गलती कहीं क्वेश्चन मेरे को लगा कि सर दोस्ती गलती हो रहा है कहीं क्या, तो ये दोस्तों ठीक है 94, 96 हो गए हैं, 97, हाँ दोस्त 90, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो डांडा सोच के कर अब क्या हुआ है डिडवा दोस्तों, आपके यहाँ पे 99 होंगे दोस्तों, क्या होंगे, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन खा गया कि 90 कहाँ से आ गया, तो ये 99 हो जाएगा दोस्तों, ये 99 हो जाएंगे। तो खांची का उनर्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, तो खांची आपसे बोल देंगे ये खैचैली होता है, क्या होता है दोस्तों खैचैली होता है। हामिन किताब पढ़ी अकर काम बदला, तो हामिन का हो गया दोस्तों हामिन से किताब पढ़वल जा है, इस तरह हो गया दोस्तों। ये थोड़ा सा मिस हो गया था, हमको लगा कि क्वेश्चन गड़बड़ा गया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, कल मैं तीसरा सेट डालूंगा। और इस तरह से दोस्तों कल कुछ खास स्पेशल होने वाला है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या खास होगा, तो आप लोग जरूर देखेंगे, खास वो लम्हे को आप जरूर देखेंगे दोस्तों, जो आप लोग का प्यार है वो कल प्यार आपको पता चल जाएगा दोस्तों क्या है। तो दोस्तों गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जोहार झारखंड, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, बाय।